संध्या की आंखें उस पुराने लकड़ी के दरवाजे पर टिकी थीं। वही घर जहां वह बचपन में चूड़ियां खनकाती थी, अब उसे किसी और की दुनिया जैसा लग रहा था। 4 साल पहले पति की मौत के बाद ससुराल की हवाएं भी उसके लिए बोझ बन गई थीं। मायके लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर यह वापसी सिर्फ देह की नहीं थी, ये आत्मा की दरारों से भरी एक चुप वापसी थी। अंदर आते ही अमित ने उसका बैग थाम लिया। दीदी, बस अब आराम करो, सब ठीक होगा। संध्या कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप पुराने कमरे की ओर बढ़ गई। वही कमरा जहां कभी वह दीवारों पर रंगीन कागजों से सपने चिपकाती थी, अब वहां सिर्फ एक पुराना पलंग, बंद खिड़की और धूल से भरे किताबों के पन्ने थे। अमित दरवाजे पर रुका रहा। उसे नहीं पता था कि बहन को क्या कहे। कैसी हो, ये सवाल बेवकूफ़ी भरा लगता। वो जानता था कि वह ठीक नहीं है, लेकिन शायद कभी ठीक थी भी नहीं। रसोई से चाय की खुशबू आ रही थी। संध्या ने जैसे अपने काम में खुद को छुपा लिया था। सुबह से ही रसोई में थी, चुप, थकी मगर व्यस्त। अमित ऑफिस जाने को तैयार हो रहा था। दीदी, मुझे देर हो रही है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाऊंगा। चाहो तो हम साथ बैठकर कुछ देखें। संध्या ने हल्की सी मुस्कान दी, बहुत हल्की, जैसे मुस्कुराना उसे याद नहीं। ठीक है, उसने धीरे से कहा। अमित उसे देखता रहा। काले रंग का साधारण सूट, बिना किसी आभूषण के, और बालों को कसकर बांधा हुआ। ये वही बहन थी जो कॉलेज में सबसे ज्यादा रंगीन कपड़े पहनती थी। अमित ऑफिस से लौटा तो देखा कि संध्या छत पर बैठी है, बिना किसी चाय के प्याले, बिना किसी बात के, बस एक तक अंधेरे को देखती हुई। ठंडी हवा है दीदी, नीचे चलो। तू बैठना यहां, संध्या ने धीरे से कहा। अमित पास बैठ गया, चुपचाप। कुछ मिनट ऐसे ही गुजर गए। कभी कभी लगता है जैसे मैं हूं ही नहीं, संध्या ने कहा। शरीर चल रहा है, पर मन जैसे किसी कोने में सिकुड़ा पड़ा हो। अमित के पास कोई जवाब नहीं था, बस उसकी बात को सुनना काफी था। उस रात संध्या ने अपनी डायरी खोली। अमित की आंखों में आज वही चिंता दिखी जो एक पति की होती है। मैं डरती हूँ। क्या मैं अपने भाई से जुड़ रही हूँ, या ये बस एकमात्र सहारा है जो इस अंधेरे में मुझे थामे हुए है? दूसरी ओर अमित भी अपनी नोटबुक में लिखता है। दीदी के पास बैठकर आज लगा जैसे हम दोनों ही अजनबी हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि वो फिर से मुस्कुराए, लेकिन क्यों? क्या सिर्फ भाई की तरह? अगली सुबह सब कुछ वैसे ही था जैसा रोज होता है। संध्या जल्दी उठी, रसोई का काम निपटाया, फिर पूजा की थाली लेकर चुपचाप मंदिर के कोने में बैठ गई। पर अमित के लिए ये सब सामान्य नहीं था। हर रोज वही चुप्पी, वही थकान, जैसे घर की दीवारें भी धीरे धीरे संध्या के साथ बूढ़ी हो रही थीं। अमित ऑफिस जाने से पहले दरवाजे के पास खड़ा हो गया, जैसे कुछ कहने की हिम्मत जुटा रहा हो। दीदी, आप मेरे साथ बाहर चलोगी कभी? कहीं पार्क या कैफे? संध्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर धीमे से मुस्कुराई। अब आदत नहीं रही बाहर जाने की। तो बनाओ ना, अमित की आवाज में आग्रह था। संध्या ने कमरे की खिड़की खोली। धूप अंदर आई, पर दिल में रोशनी न उतरी। कुछ देर खामोशी से बैठी रही, फिर डायरी उठाई। अमित ने आज बाहर चलने को कहा। कितना अजीब है, जब कोई तुम्हारे लिए चिंता करता है तो मन डरता है। कहीं मैं आदत न बना लूं उसे हर शाम देखने की, हर बात उसके साथ बांटने की। ये कैसा रिश्ता है, भाई जैसा या उससे कुछ और? ऑफिस में भी अमित का मन भटका हुआ था। कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े थे, लेकिन उसकी सोच संध्या के इर्द गिर्द घूम रही थी। जब वह मेरी तरफ देखती है, कुछ होता है अंदर। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं उसे फिर से जिंदा देखना, या इसलिए कि मैं खुद भी उसे खोने से डरता हूं? क्या ये मेरा दर्द है या उसका? रात को अमित ने अचानक कहा, दीदी, अगर आप चाहें तो मैं शादी नहीं करूंगा। आप अकेली नहीं हैं, मैं हूं ना। संध्या ठिठक गई। उसने अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी, पर वो सच्चाई कितनी जटिल थी। तू ऐसा क्यों सोचता है अमित? मेरी जिंदगी का खालीपन तेरी जिंदगी को रोक नहीं सकता। दीदी, मैं नहीं चाहता कि आप अकेली रहें, न कल न आज। एक पल को खामोशी छा गई। फिर संध्या ने धीमे से कहा, कभी कभी किसी की बहुत ज्यादा फिक्र भी डरा देती है। उस रात संध्या के कमरे की दीवारों से जैसे पुरानी आवाजें गूंजने लगीं। पति की बातें, ससुराल की यादें, और अब अमित की आंखों की बेचैनी। सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा।
वह उठी, आईने के सामने खड़ी हुई। खुद को देखा, एक औरत जो किसी की बहन थी, किसी की पत्नी रह चुकी थी, लेकिन अब क्या थी? एक साया, एक अधूरी किताब, बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं। संध्या रसोई में खड़ी चाय बना रही थी, पर उसकी आंखें कहीं और थीं। स्टोव की आंच धीमी थी और मन की ज्वाला तेज। कल रात अमित की बातों ने उसके भीतर कोई पुरानी बंद दरवाजा खोल दिया था। अमित चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठा था, हाथ में चाय का कप और आंखों में उलझन। कभी संध्या की ओर देखता, कभी उस किताब की ओर जो उसने खोले बिना पकड़ी थी। अमित, संध्या ने आखिरकार कहा, तू अपनी जिंदगी मेरे हिसाब से मत जी। अमित ने सिर उठाया, उसकी आवाज बेहद नरम थी। आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हो दीदी, मेरे फैसले आपकी परछाई में ही बनते हैं। अमित की बातों में अब एक अजीब आत्मीयता घुलने लगी थी। वो आत्मीयता जो रिश्तों की पारंपरिक सीमाओं से थोड़ा परे थी। न उसमें कोई इरादा था, न कोई शब्द, पर भावनाएं जैसे एक नई भाषा बोलने लगी थीं। संध्या को अब अमित की नजरों से डर लगने लगा था। रात को जब वह कमरे में अकेली थी, तो उसने पहली बार खुद से सवाल किया, अगर अमित मेरा भाई न होता, तो क्या मैं उसे अपनाने को तैयार होती? अगले दिन दोनों ने घर की सफाई शुरू की। एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला गया। उसमें बचपन की तस्वीरें थीं, संध्या की शादी की तस्वीर भी। आप इस तस्वीर में बहुत हंस रही हैं, अमित ने कहा। संध्या ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, हाँ, वो हंसी फोटो में ही रह गई है शायद। अमित ने तस्वीरें एक ओर रख दी और कहा, अब मैं आपको दोबारा हंसता देखना चाहता हूं, पर इस बार दिल से। उस रात संध्या नींद में अचानक जाग गई। दरवाजे से किसी की हल्की दस्तक हुई। उसने पूछा, कौन है? मैं हूं दीदी, नींद नहीं आ रही थी। संध्या ने दरवाजा खोला। अमित दरवाजे के पास खड़ा था, बाल बिखरे हुए और आंखें बेचैन। आपसे बात करनी थी। आओ। दोनों फर्श पर बैठ गए। संध्या ने अमित की आंखों में झांका। उसमें भाई का साया था, लेकिन साथ ही कुछ और भी, कुछ अनकहा जो शब्दों में नहीं उतरता। क्या तुम मुझे कभी अकेले छोड़ पाओगे अमित? नहीं दीदी, कभी नहीं। उस पल कमरे की हवा भारी हो गई। दीवारों पर चुप्पी गूंजने लगी। संध्या ने धीरे से कहा, कभी कभी हम इतने अकेले हो जाते हैं कि कोई भी जो पास आए हमें अपना लगने लगता है। क्या मैं भी सिर्फ एक सहारा हूं आपके लिए? अमित की आवाज धीमी थी। संध्या कुछ नहीं बोली। वो बस उसकी ओर देखती रही। न हाँ, न ना। अमित और संध्या के बीच अब पहले जैसी सहजता नहीं रही थी। उनके बीच कुछ था, कुछ अधूरा, कुछ अनकहा। सुबह की चाय, रात की बात, हर छोटी सी चीज में अब एक अलग गहराई आ गई थी। संध्या ने महसूस किया कि उसकी आंखें अब खुद ब खुद अमित को ढूंढने लगी थीं। जब वह घर पर नहीं होता तो कमरे ज्यादा सूने लगते, लेकिन जैसे ही वो पास होता, संध्या के भीतर कोई दीवार खड़ी हो जाती। ये भावनाएं किस रंग की हैं? क्या ये प्यार है या सिर्फ अकेलेपन की जिद? उसने खुद से पूछा। उस रात अमित छत पर अकेला बैठा था। हाथ में उसकी डायरी थी। मैं खुद से डरता हूं। क्या मैं अपनी बहन से प्रेम कर बैठा हूं? नहीं, ये गुनाह है। लेकिन दिल की धड़कनें गुनाह नहीं जानती। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। मैं उसे किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। क्या मैं सिर्फ उसका भाई हूं या उससे कुछ ज्यादा? एक दोपहर अमित और संध्या साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। अचानक एक फिल्म में भाई बहन के रिश्ते पर एक डायलॉग आया, कुछ रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते और कुछ रिश्ते खून से होते हुए भी टूट जाते हैं। संध्या ने रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। अमित ने धीरे से पूछा, डरती हो मुझसे? संध्या की आंखें भर आईं। उसने सिर्फ इतना कहा, डरती हूं, खुद से भी और तुझसे भी। उस रात संध्या ने पहली बार अपने आप को आईने में ठीक से देखा। वो सिर्फ एक बहन नहीं थी, न ही सिर्फ एक विधवा। वो एक औरत थी जो सालों से अपने भीतर खुद को मार रही थी। कभी कभी हम जिस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं, वो हमें सबसे ज्यादा खींचती है। वो सोचती रही, अगर मैंने अमित को गले लगाया, क्या वो पाप होगा या बस इंसानी जरूरत? अगली सुबह अमित ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, ट्रेनिंग है। संध्या के दिल में कुछ टूट गया। कब तक? शायद 10 दिन। संध्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे पर जैसे कोई परछाई सी उतर आई थी।
जब अमित अपना बैग लेकर निकलने लगा, संध्या पीछे से आई। एक बात कहूं? अमित ने मुड़कर देखा। रुक जा। अमित ठिठक गया। क्यों? पता नहीं, पर जब तुम जाते हो तो ये घर काटने को दौड़ता है। दोनों खड़े थे, करीब, बहुत करीब। संध्या ने उसकी हथेली थामी। अमित ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखा, उसी गहराई से जिससे शायद वो खुद को भी नहीं देखता था। उस क्षण जैसे समय थम गया। शब्द नहीं बोले गए, लेकिन सब कह दिया गया। अमित दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन संध्या की आवाज, रुक जा, ने उसे वहीं जड़ कर दिया था। एक पल के लिए वह समय, जगह और रिश्ता सब कुछ भूल गया। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं न जाऊं, या बस आज के लिए? संध्या की आंखों में कुछ तैर गया। वो शब्द नहीं थे, सिर्फ भाव थे। मुझे नहीं पता, पर मुझे तेरी आदत हो गई है। अमित आगे बढ़ा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बस देखा, बिना बोले। अगले कुछ दिन भारी गुजरे। अमित रुक गया था। संध्या उसे देखती तो लगता जैसे वो किसी अपने को बार बार खोने के डर से जकड़ना चाहती हो, लेकिन हर बार जब उनके बीच नजदीकी बढ़ती, संध्या खुद को पीछे खींच लेती। एक शाम छत पर बैठकर अमित बोला, हम क्या बनते जा रहे हैं दीदी? संध्या ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और बोली, शायद दो तन्हा परछाइयां जो एक दूसरे की धूप ढूंढ रही हैं। उस रात संध्या ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उसने तकिए में चेहरा छुपाकर खुद से कहा, मैं उससे प्यार नहीं कर सकती, वो मेरा भाई है, लेकिन क्या सच में सिर्फ वही है? मानसिक संघर्ष उसके भीतर गहराता गया। क्या रिश्तों की सीमाएं समाज बनाता है या मनुष्य का दिल? अगले दिन बारिश हो रही थी। घर में लाइट नहीं थी। मोमबत्तियों की रोशनी में दोनों एक ही कंबल में बैठे थे। बिजली की हर कड़क के साथ संध्या कांप जाती। अमित ने उसे अपने पास खींच लिया, कंबल के अंदर उसकी उंगलियां थाम लीं। डर लग रहा है? हाँ। किससे? खुद से। अमित ने पहली बार उसे माथे पर चूमा। वो क्षण सारा संसार थमा देने वाला था। संध्या की आंखों से आंसू निकल आए। हम कुछ गलत कर रहे हैं अमित, पर यह सही जैसा लगता है। यही तो डर है। सुबह अमित उठा तो संध्या रसोई में थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी संध्या की परछाई थी, शांत, सलीकेदार, मगर भीतर से टूटी हुई। कल रात के बारे में अमित ने शुरू किया। भूल जाओ, उसने तुरंत कहा। तुम भूल सकती हो? नहीं, लेकिन याद रखकर जीना भी मुश्किल है। उस रात अमित ने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। सड़क पर दो कुत्ते लड़ रहे थे, पागलपन से, किसी वजह के बिना। हम भी वही हैं दीदी, एक ऐसी लड़ाई में जिसका कोई जीतने वाला नहीं है। संध्या ने चुपचाप उसकी ओर देखा, फिर उसके पास आई और धीरे से कहा, अगर हम खुद को रोक सकें तो शायद कोई रिश्ता बच जाए।